देखो बच्चों, अभी प्रूफ वाला जो पार्ट है ये बाइसेक्टर एंगल थ्योरम में प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के जो बात हो रही है, इसी में बताया था कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बाय डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मीन्स जो सी वाला रे है ये एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है और सामने वाली साइड ए बी है, एट पॉइंट ई में कांटेक्ट करता है, इसीलिए उनका जो रेशियो है अपोजिट साइड का और रिमेनिंग साइड का इक्वल होता है, जैसा ए बाय अपॉन ए बी इक्वल ए सी अपॉन सी बी, इसी तरह से। तो ये गिवेन वाला टॉपिक है, लिख सकते हैं बच्चों गिवेन में इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा दे सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल या एंगल ए सी बी, बाइसेक्टर ए सी बी है, बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इंटरसेक्ट्स सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ई को। ठीक है, टू प्रूव वाला जो पार्ट है, टू प्रूव में बता सकते हैं, टू प्रूव में बोलेंगे ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी इक्वल ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में बताया था टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल एक सेगमेंट है, सपोज वो वाली जो सेगमेंट है ए बी वाली, उसी का रेशो दो रिमेनिंग साइड के इक्वल होता है, इसीलिए उनका रेशो ए अपॉन ए बी इक्वल ए सी अपॉन सी बी होगा। एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है बता सकते हैं आप, ड्रॉ सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट सी बी डी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी में वो कांटेक्ट करता है, इसी तरह से आप बोल सकते हैं उसको। ठीक, राइट डाउन। गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। यस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो आगे वाला प्रूफ करना है हमको, कि प्रूफ में क्या बताया वाला है कि हमको ए अपॉन ए सी अपॉन इक्वल जो पार्ट है, क्योंकि एंगल ए सी बी के दो बाइसेक्टर एंगल बने, ए सी ई और बी सी ई, उसी के बाद एंगल जो ए सी बी का एक रिमोट एक्सटीरियर एंगल है सी डी बी, उसी हिसाब से हम उनको बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम बोल सकते हैं प्रूफ में, प्रूफ इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी, देखो एडीबी वाला जो पार्ट है, एडीबी वाला पार्ट, एडीबी में बता सकते हैं कि रे कौन सा ले देख सकते हैं, सीई पैरेलल साइड, सीई पैरेलल कौन सी लिखेंगे, बीडी या डीबी, एडीबी वाला लिया। तो आगे बोल सकते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया वो, ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए ई अपॉन ई बी इक्वल सी ए, सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी वाला पार्ट, दिस इज बीपीटी थ्योरम, ए वाला ट्रायंगल इसी तरह का, ये बेसिक परपेचुनिटी थ्योरम का पार्ट होता है, ए अपॉन ए बी, ए सी अपॉन सी डी, दिस इज, क्योंकि लाइन सी पैरेलल डी बी को है, इसीलिए बेसिक परपेचुनिटी थ्योरम बाय बीपीटी, बीपीटी ऐसा बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर वन का पार्ट। अभी देखो और बता सकते हैं, रे सीई पैरेलल, सी वाला पैरेलल आप सपोज बीडी को है, साइड डीबी को है, और एंड सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट बीसी आर ट्रांसवर्सल है। देखो क्या बोला है उसने, सीई और ये डीबी वाला जो पार्ट है, ये दो लाइन वाले पार्ट, ये दो लाइन को ट्रांसवर्सल कौन सी बोला है उसने, एक एडी वाला एक पार्ट बताया है और बीसी वाला एक पार्ट, दो ट्रांसवर्सल। ओके, क्या होता है उसमें, एंगल ए सी ई
कॉन्ग्रेंट एंगल एसी को बीसी, बीसी या सीडीबी, सीडीबी ये और ए, इसी तरह से बोलते करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गए। 2 नंबर बता सकते हैं इसको, 2 नंबर। आगे बोलेंगे अल्सो, अल्सो एंगल बीसीई, बीसीई एंगल बीसीई कॉन्ग्रेंट एंगल सीबीडी, सीबीडी ये अल्टरनेट एंगल सीबीडी, बिकॉज लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये 3rd नंबर अल्टरनेट एंगल होगा। देखो अल्टरनेट एंगल अगर है इसी तरह से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज अल्टरनेट एंगल, ये वाला पार्ट इसी तरह से बनेगा। एंड इन ट्रायंगल आगे क्या बोला है, बट एंगल एसीई ये वाला पार्ट, एसीई कॉन्ग्रेंट एंगल बीसीई वाला पार्ट ये है। रे सी बाइसेक्टर है ना, रे सीई, बिकॉज रे सीई बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल या एंगल ले सकते हैं एसीबी का, इसीलिए वो उस एंगल के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या 4th नंबर ऑफ। आगे बच्चों हो बताएंगे हम कि इन ट्रायंगल सीडीबी, सीडीबी वाला पार्ट, सीडीबी में रिमोट एक्सटेंडेड एंगल है वो। सीडीबी में आप बता सकते हैं कि एंगल सीबीडी, सीबीडी कॉन्ग्रेंट एंगल सीडीबी, सीडीबी, क्योंकि ये रिमोट एक्सटेंडेड एंगल है पीछे वाले, हम बता सकते हैं। नहीं तो ऊपर भी बता वाला है सीबीडी, सीबीडी वाला पार्ट और सीडीबी वाला पार्ट, सीडीबी ये वाला पार्ट। कंडीशन कहाँ से आया है कि फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, नॉट 2nd एंड 3rd, 2nd एंड 3rd के ऊपर से। ठीक है, आगे देखो क्योंकि ये CD कॉन्ग्रेंट में है बोल सकते हैं, CD कॉन्ग्रेंट CB, व्हाई, बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल्स। ओके, साइड अपोजिट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट साइड ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वी कैन शो दैट, आगे हम बताएंगे, वी कैन शो दैट AE अपॉन AB इक्वल CA अपॉन CB। कहाँ से है तो कंडीशन नंबर ये 5th था, इसी को 4 हो गने के बाद ये 5th नंबर दे सकते हैं। ठीक, ओके, वी कैन शो दैट में AE अपॉन EB और AC अपॉन CB ये वाला पार्ट कर सकते हैं। AE अपॉन AB इक्वल CA अपॉन CB, क्योंकि उन्हीं का रेशो अगर ए साइड और ए साइड इक्वल है, इसी का मतलब और फिर ये है यानी ये भी बन बनेगा ना, CB जितना है उतना AC बनेगा। दिस इज आइसोस्केल ट्रायंगल एंड दिस इज अ रिमोट एक्सट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसी के हिसाब से 2 साइड है, तो फिर ये 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर AE अपॉन EB इक्वल AC अपॉन CB ऐसा भी ले सकते हैं। वी कैन शो दैट कंडीशन फ्रॉम 1st एंड 5th नंबर के हिसाब से, क्योंकि देखो ना CD CB, CD जितनी है उतनी ही CB है, तो CD ले सकते हम। अब सवाल है CA का, 1st नंबर में चले जाओ, CA बाय बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम BPT है, AE अपॉन AB CA अपॉन CD है, तो CD जितना है उतना भी CB ले सकते हैं और CA सेम रख सकते हैं। इसी तरह से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, इसी प्रॉपर्टी में सबसे अहम बात ये है कि जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है उसी तरह से ही ये राइटिंग में लेना है उनका टू प्रूव ये लेना है कि सीधा सीधा जो लाइन है सी वाली पैरेलल लाइन BD को है,
ओके, एंड सी भी उसी का ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ट्रांसवर्सल ने बनाए वाले अल्टरनेट एंगल, और वही इसी में सी पैरेलल बी डी में एक एडी वाली एक ट्रांसवर्सल है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल, इसी में वो ग्रुप बनता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से जो एंगल बाइसेक्टर हो रहा है उस अपोजिट साइड का जो उनका रेशियो वो रिमेनिंग जो दो साइड है उनके इक्वल में होता है बच्चों, इस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग करना था। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे खत्म हुआ है। डू स्टडी। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।